बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इंसान चोट इसलिए नहीं लगती कि वो बहुत बुलंदी से जगह से गिर जाए या गंदगी में गिर जाए। कभी कभार जो लोग जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, वो नज़रों से गिर जाते हैं। वो इतने गिर जाते हैं कि उनके चेहरे इतने मसख़शुदा होते हैं कि कोई उनका नाम लेने से भी गुरेज करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी का हक छीनते हैं, चोरी करते हैं, जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, ज़्यादती करते हैं और समझते हैं इस ताकत में सदा उन्होंने रहना है। जबकि मैंने लातदाद हुक्मरानों का रूज और जवाल अपनी आंखों से देखा है। बहरहाल, हर ताकतवर की ख्वाहिश होती है कि दूसरों को दबा कर रखे। अब क्या अब कहा जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। जेल में बंद शख्स बानी पीटीआई इमरान खान का मैंडेट चोरी करने के बाद और हुकूमतें बनाने के बाद, चोरी क्या होता है? बुरी बात है। जेब कतरा भी चोरी करता है, डाकू भी लूटता है, गन पॉइंट पे आरओ को डरा के ये सब जुर्म है। इलेक्शन हुकूमत बना के भी खौफजदा है। अडयाला जेल में बंद शख्स से इतने खौफजदा बानी पीटीआई से कि अब सरकारी मशीनरी को हुक्म सादर किया गया है कि आने वाले ज़िमनी इलेक्शन जो 8 फरवरी को तो हुए थे, जिनमें 2-2 सीटें जीते खाली हुई, उनके लिए सरकारी मशीनरी को मुतरक कर लिया कि हुकूमती उम्मीदवारों को जिताओ, पीटीआई वालों के लिए ज़मीन तंग करो, मीडिया पर इतना दबाव डालो कि वो हकायक ना बताएं। किसी को कहो तुम्हें तबाह कर देंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम नज़र नहीं आओगे। ओए होए, कितने गिरोगे यार, अनबिलीवेबल। इसीलिए कहते हैं इज्जत की ज़िंदगी और ईमान की मौत ये अल्लाह ताला के ऊपर वाले दर्जों में है। अर्श शरीफ क्यों जिंदा है? कि वो आपसे डरा नहीं। 16 मुकदमा कुछ नहीं कर सके, उसको वो फेर कराया, वो और लोगों के दिलों में हीरो बन गया। उस पर मुकदमा दर्ज कराए, वो और लोगों के दिलों में हीरो बन गया। उसको मरवाने की कोशिश की, वो और हीरो बन गया। वो मुल्क छोड़ के गया, वो और हीरो बन गया। कीनिया में शहीद करा दिया। उसका जनाजा पाकिस्तान में मिसाली है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जहाद यही है जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना। मौजूदा हुकूमत पीडीएम का एक साजिश से इमरान खान की हुकूमत मुबैना ख़त्म की गई। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत मुबैना साजिश के साथ खरीदो फरोख्त से बनाई गई। इलेक्शन चुराए गए कमीशन के जरिए। सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन बात तो एक ही है ना, बोथ आर इक्वल, इनमें फ़र्क कोई नहीं है। बानी तरीके इंसाफ को कर दिया। हर वो आदमी न्यूट्रल जो था, जो टीवी पर मीडिया पर इख्तलाफ राय रखता था, हमसे भी गलतियाँ होंगी, उन्हें मंजर से हटाते जा रहे हो, लेकिन फिर भी लोगों की नज़रों में गिरते जा रहे हो। भाई यार, अब तो नज़र भी नहीं आते। तुम्हारे खौफ में भी लोग एंजॉय करते हैं। महसूस तो किया होगा मौजूदा हुक्मरानों ने कि 8 फरवरी को 10 माह के जुल्म जुबर के बाद एक रेडी बान ने, एक बुजुर्ग 75 साल औरत ने, एक 19 साल मुस्तकबिल बेहतर की उम्मीद रखने वाले नौजवान ने वोट की पर्ची से आपको शिकस्त दी। बेपनाह ताकत है। आपका नाम भी नहीं कोई ले पाता, डरते हैं सब, क्योंकि आप हुक्मरान हैं। आप 10 पर्चे दे सकते हैं। इमरान रियाद को क्या किया? 4 महीने 4.5 महीने लापता हुआ। उसकी बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही, फिर उसको गिरफ्तार किया गया। और भी आपने कारनामे तो आपको पता है ना। अब नादरीन, हकूमती उम्मीदवार यानी कि मुस्लिम लीग नून जो खुसूसन पंजाब में है, वो गुरेज कर रही है कि इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि इमरान खान के
दरख्त पर भी नाम लिख दिया तो लोग उसको वोट दे देंगे। दस से मुराद क्या है कि उसके बंदे का दरख्त निशान दे दो, तोता दे दो, कबूतर दे दो, फ्राई पैन दे दो, ब्रश दे दो, जूता दे दो। अब सरकारी मशीन को दिया है कि पीटीआई के लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, लड़े तो उन्हें कंपेन नहीं चलानी चाहिए। तो मेरे भाई, अगर इलेक्शन से इतना खौफ है, इतना डर है, तो इलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ सिलेक्शन कमीशन, फिर माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन आपका अपना है। बजाय पूरे लोग वोट डालने जाएं, लोगों ने फिर वोट आपके जुल्म के ख़िलाफ़ डालना है। और इमरान खान के हमायत याफ्ता को, मैं उसका स्पोक्समैन नहीं हूँ, उसकी हुकूमत में तनकीद की हमाद अदर क्यों नहीं आता? लोगों के बच्चों को मरवा रहा है, खुद क्यों नहीं आ रहा? शहजाद अकबर खुद क्यों नहीं आ रहा? जुल्फ़ी बुखारी, सनम जवेद किसी की बेटी नहीं है, वो जेल में, और जुल्फ़ी बुखारी लंदन से बह के आप उसको सेनेट का टिकट दे रहे हो। पीटीआई ने भी काम अच्छे नहीं किए। इमरान खान की हद तक ठीक है, दलेर आदमी है, डटा हुआ है, झुका नहीं है, बिका नहीं है। 31 साल सजा दे दी, जेल में डाल दिया। लेकिन उसके लोग भी अजीबो गरीब इमरान खान ने रखे हुए हैं, बच्चे जमूर है। हमाद अजहर का रिज़ाइन कबूल नहीं करना। भाई, लोगों के बच्चे इधर पकड़े हैं कि ओढ़लक पर जेल में, यास्मीन राशिद किसी की माँ नहीं, यहाँ महमूद रशीद बेटा नहीं, और लातदाद लोग, सनम जवेद, लातदाद वो लोग। जिले शाह जो मर गया, उसने तो आपसे इलेक्शन का टिकट नहीं लेना था, पीटीआई वाले इमरान खान साहब। वो आपसे इश्क करता था, दीवाना था आपका, मेरे हाथों में जवान हुआ था। इस रमज़ान पे उसके घर तो कोई नहीं गया। खैर, ये तो आपकी मर्जी। लेकिन नाज़रीन, जुल्म के ख़िलाफ़ अब ये चाहते हैं कि पीटी को हराएं। मैं आपको वो वजूहात बता रहा हूँ कि मुझे 5-6 अफसरों ने आज बताया है कि हमारी ज़िंदगी अज़ाब हो गई। मीडिया पर इमरान खान का नाम नहीं आएगा। क्या इमरान खान की मकबूलियत में कम हुआ? ये नाज़रीन फ़ैसला आपने करना। इमरान खान की 90% जमात के लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, क्या उसकी मकबूलियत में कमी आई? उसके घर पर हमला किया गया, क्या उसकी मकबूलियत में कमी आई? हज़ारों 20-25 हज़ार से ज़्यादा कारकुन उसके गिरफ़्तार हुए जिन पर गैर इंसानी सलूक किया गया। लफ्ज़ गैर इंसानी हमने मर्द, क्या उनकी मकबूलियत में कमी आई? उसको आपने 200 मुकदमा दर्ज कर दिए, उसकी लीडरशिप पर हज़ार मुकदमा दर्ज हो गए, क्या उसकी मकबूलियत में कमी आई? क्या सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने उसका इलेक्शन शेड्यूल के बाद निशान बल्ला छीन लिया, क्या उसकी मकबूलियत में कमी आई? उसको जेल में रख दिया गया, पिछले 8 माह से उसकी एक तस्वीर, उसकी आवाज़ नहीं आने दी, क्या मकबूलियत में कमी आई? क्या मीडिया पर अपने हर उस बंदे को आपने रोका, ज़बरदस्ती रुकवाया कि इसको ऑन एयर ना आने दो? इमरान खान की तस्वीर ना चले नेशनल मीडिया पे, आवाज़ ना चले, क्या इमरान खान की मुँह कभी आई? नहीं, वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। लोगों में और जज्बा आ गया कि इन्होंने अवामी राय को, मैंडेट को कुचल दिया है, चोरी करके हारे हुओं को जिता दिया है। ऐसे तुम याद रख लो, खौफ डाल सकते हो, इज़्ज़त नहीं डाल पा सकते। इज़्ज़त पाने के लिए दिल जीतो, कानून की हुक्मरानी करो, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाओ। और तो और जो जीते हुए हैं वो खुद आंखों से नहीं मिला पा रहे, अब अंदर से नून लीग से टूट रहे हैं। प्रेशर से, दबाव से आपने पीटीआई लोगों वालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराई, उनके नहीं जिस्म पर खून आलूद तशद्दुद किया, टॉक शो कराए, लगड़ बगड़ चमचे कच्चियों को पैसे बांट के प्रोपेगेंडे कराए। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पीटीआई, इमरान खान, बाकी उसमें भी बहुत सारे गलत लोग हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमाद अजहर क्यों नहीं आ रहा? लोगों के बच्चों को कहते हो काल दो, इतवार को आओ, तो तुम क्या सोने के बने हुए हो? खैर, ये पार्टी अपनी है। अब पीटीआई, नून लीग में इलेक्शन कोई नहीं लड़ना चाह रहा। भाई, इमरान खान जीत जाएगा तो अब सरकारी हुकूमत मशीनरी को इजाज़त कहा गया है कि इन्हें जिताना है। हमने मज़ीद उससे सीटें इलेक्शन के बाद रीकाउंटिंग में छीन लिया आपने। लेकिन जितना जुल्म जुबर कर रहे हो, उतना गमो गुस्सा लोगों में भर रहा है और ये लावा पक रहा है। लोग इस मुल्क से इश्क करते हैं, इस अदारे से इश्क करते हैं,
और मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के लिए हमारी पाक फौज और अवाम में नफ़रत का तासुर ना दो। हदार फ़ौज हमारी है, जो जो शहीद है ना, मैं अगर आज अपने घर में महफूज हूँ तो उन जवानों और अफसरों की वजह से हूँ जो मुल्क में दे रहे हैं। हाँ, कहीं कोई गलत कर रहा है तो उसकी निशानदेही करते थे, करते रहे हैं। इसीलिए शहीद अरशद शरीफ कहता था वो कौन है, हम अपने फ़ौज से इश्क करते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब नून लीग की हालत ये हो गई है कि सरकारी मशीन को दे दिया गया, आपस में इख्तलाफात हो गए हैं। इमरान खान की ज़मानत यकीनी नज़र आ रही है। अदालतों के रिमार्क्स आ रहे हैं कि इमरान खान पर झूठे मुकदमात थे, इसको ख़त्म करो। मुस्लिम लीग जो पीटीआई को तकसीम कर रही थी, बहुत से लोगों को तोड़ लिया गया, इस्तेकाम पार्टी बनाई, उसका अंजाम आपने खुद देख लिया। परवेज़ खटक का अंजाम आपने खुद देख लिया। इमरान नवाज शरीफ का अंजाम आपने देख लिया, जो 4 साल से वज़ीर आज़म बन रहा था, वो वज़ीर आज़म बन भी नहीं सका, भाई को वज़ीर आज़म बनाया। नहायत काबिल एहतराम है शहबाज शरीफ साहब मेरे लिए, और उससे ज़्यादा काबिल एहतराम मरीम नवाज साहब है। ये जीत कर भी हारे हुए हैं। पता है क्या आपस में बातें करते हैं, वो को सुन तो नहीं रहा, वो हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। इधर से चिट्ठ आती है, उसको वज़ीर बना दो, उसको सेक्रेटरी लगा दो, इधर ये प्रोजेक्ट तुम शुरू नहीं कर सकते। इस जीत से तो शिकस्त बेहतर थी। अपोजिशन में बैठ के सीना तान के तो कहते कि महंगाई हो रही है। IMF की शर्त शराइत मान ली आपने। पीटीआई को तकसीम करते करते सहाफ़ियों की साफत ख़त्म करवा दी आपने, तकरीबन मास हुआ अपने लगड़ चमचे करछों को, एक जो आपका नैरेटिव फैलाते हैं, नैरेटिव लेके चलते हैं, आपका एजेंडा लेके चलते हैं, वो थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं, 90% आपके एजेंडे के करते हैं, बाकी सब रास्ते तराड़। इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून खुद तकसीम होती जा रही है। हनीफ अब्बासी मेरे पर्सनल दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कुर्बानी दी। वो कह रहे हैं जी जवेद लतीफ़ जैसे लोगों को बाहर निकालो। मोहम्मद ज़ुबैर जिसने आपकी बाजवा साहब के साथ मामला सेट कराए, उसको पार्टी से निकालो। अब खुद पार्टी आपस में फट गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरन किसी दिन कोई कह दे कि नवाज शरीफ आप भी रिज़ाइन दो। भाई आपकी पॉलिसियों पे नज़रसानी करो। ज़ियाउल हक चले गया, अब हर एक की गोद में कि ये इक़्तिदार में आना छोड़ दो सब इसको। आपने लोधरा की सीट छीन ली, अब कर क्या रहे हो आप? जुल्म का ये जो दरख्त बीज लगा रहे हो, होगा कल को यही इक़्तिदार किसी और के ख़िलाफ़ होगा। और आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर कभी नून लीग के ख़िलाफ़ भी इस किस्म का खौफनाक इंतकामी ऑपरेशन हुआ पीपल्स पार्टी बुलाना, हम वो भी गलत कहेंगे। कल भी वो गलत था, आज भी गलत था। कल भी सादिक संजरानी को जिताने के लिए जो इमरान खान के दौर में हुआ वो गलत था, लेकिन जो इमरान खान ने आपके साथ मर्दाना वार मुकाबला किया है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान की सियासत में नहीं मिलती। 31 साल सज़ा, कातलाना हमले, बीबी जेल में। बहन अलीमा खान ने तो कमाल कर दिया, खुल के नाम लेना शुरू कर दिए, खुल के नाम लेने शुरू कर दिए। मियाँ असलम इकबाल लाहौर का पैदाइशी, सब पर वही पर्चे हैं 9 मई के, उसको आप लाहौर में आने नहीं दे रहे। ये वजह क्या है मुझे बताएं। औरों पर भी थे, और एक जो आपका चमचा खर्चा है जो नून लीग से पहले ही सेट था, MPA भी हो गया है, वो तो आ गया, उसको क्यों नहीं आने दे रहे? जो अंदर खाने चुपके से जाके वीडियो बयान दे दे वो ठीक है। मैं नवाज शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा, इंतकाम का रुको। मुस्लिम लीग PTI तकसीम हुई नहीं हुई, मुस्लिम लीग नून तकसीम हो चुकी है। आप मान जाएं, आपका वोट बैंक बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। आपकी जमात के लोग ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ को ऐसी जीत से बेहतर था हार जाए। आपकी जमात के वो ज़ुबैर मोहम्मद आपके क्रेडिबल पॉलिटिशियन हैं, कंपैरेटिवली बहुत बेहतर आदमी हैं। ज़ुबैर मोहम्मद बेहतर हैं, मिफ्ता इस्माइल आपके थे, शाहिद हकान अब्बासी सब आपके थे, बल्कि आपके हैं अभी तक। और सैकड़ों जो जीते हैं वो कहते हैं हमें अपनी जीत से हमें, ख्वाजा आसफ जैसे लोग आपको मरवा देंगे। इनसे गुरेज करो, इनसे अवॉइड करो, इंतकाम को दफन करो। इमरान खान के केस अदालतों में उन्हें फ़ैसला करने दो। वैसे तो जस्टिस फ़ाइद ईसा साहब हैं, आपको तो पता ही है, वो बड़े बासूल आदमी हैं। साइफर का केस कितना सच्चा है कितना झूठा, जस्टिस सरदार साहब के बयान
अक्कासी करते हैं। इस ब्यूरोक्रेसी ने जो जुल्म किया है ये नहीं चलेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, नून लीग मरीम नवाज एफर्ट्स अच्छी कर रही हैं, उनको अपना मीडिया सेल मजबूत करना होगा। सिलेक्शन कमीशन, फिर माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की बायसनेस देखें। तीसरी दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, अभी भी उनको उनका निशान बल्ले का और उसके रिजल्ट नताइज भी दे दिए, नहीं दे रहे कि क्योंकि पीटीआई आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में बल्ले के निशान पे ना लड़ सके। वो जीतने के बाद तकरीबन फार्म 47 का रिज़ल्ट चेंज करने में आपने 100 सीटें छीन ली, फिर ज़िमनी 2-2 करके छीन रहे हो, एक एक करके छीन रहे हो। दोबारा रिकाउंटिंग में आप जीत जाते हो। पहले वोट जो होते हैं मुस्तरद, वो 2,000 होते हैं, अपने बंदे को जिताने के लिए 12,000 कर देते हो। तो अगर ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली करनी है तो खुदा के लिए लोगों के बच्चों को रिस्क में ना डालो। सरकारी अफसरों को तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। बहुत दयानतदार अफसर भी हैं, बहुत दयानतदार अफसर भी हैं ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह में। तो फिर अगर रिज़ल्ट पहले से ही चेंज करना है 47 वाला, तो खुदा के लिए इलेक्शन ना कराओ। फॉर्म 45 की फॉर्मेलिटी कानून में ख़त्म करो, 47 सीधा उम्मीदवारों को पकड़ाओ, वो कहें जी जीत गए, जी बगैर इलेक्शन तो जीत गए। ये कोई लोग सड़कों पे नहीं आएगा, आएगा भी तो तुम इतना जुबर जुल्म कर रहे हो कि तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम हुकूमत में हो, 4-5 जमातें तुम्हारे साथ हैं, सरकारी मशीनरी सारी तुम्हारे साथ है। तुम अल्लाह से तो नहीं डरते, लोगों की बद्दुआओं से भी नहीं डरते। इमरान खान साहब, अब आपकी जमात को भी चाहिए कि लोगों के बच्चों को बार बार कॉल ना दें, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। एहतजाज पुरअमन करना आपका हक है, वो करें, लेकिन साथ लीडरशिप आगे आए, लीडरशिप आए। पाकिस्तानियों के साथ साथ ओवरसीज़ ने आपके लिए कुर्बानी दी, अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब रहने वालों ने। बहरहाल नाज़रीन, मैं सिर्फ एक बात हकीकत तस्लीम करूँगा कि जिस तरह इमरान खान ने जेल बहादुरी से काटी, आज मुझे जेल ज़राए बता रहे थे, कह रहे थे हम हैरान हैं, माजी के लीडर जो आज 6-6 घंटे रहते हैं, किसी को कोरोना हो जाता था, किसी को कैंसर अल्लाह ना करे हो जाता था, किसी को कौन सी बीमारी हो जाती थी, कोई जेल में जाता था उसको सहारे से लेके जाता था, किसी की कमर दर्द हो जाती थी, तीसरे दिन हंसता रहता था। बहुत सारे मुस्लिम लीग नून और काबिल तराम नून और पीपल्स पार्टी दोनों में अच्छे लीडर हैं, ज़्यादातर बीमार होकर इन्होंने हस्पतालों में वक्त काटा है। वो बानी पीटीए डियाला जेल में भी आप पर हावी है, और आप इक़्तिदार में हो के वज़ीर आज़म, पंजाब में हुकूमत आपकी, वफाक में आपकी, और फिर भी ज़िमनी इलेक्शन को चुराना चाह रहे हो। खैर नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखे। कहा जा रहा है कि ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और पीटीआई धांधली के खिलाफ चलाएगी। हमें उम्मीद है कि हुकूमत जुल्म सितम की बजाय अगर पुरअमन एहतजाज पे जुल्म ना करेगी, सहाफ़ियों को दबाने के लिए जो कोशिश आप कर रहे हो आप करते रहो, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किसी ने ठीक कहा था, यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था, तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर अहद नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।